नमस्कार दोस्तों, गुलेल पत्रिका में आपका स्वागत है। मैं इंद्रमणि राजा आज आपके लिए भगवान बुद्ध और अंगुलीमार नाम के एक डाकू की कहानी लेके आया हूं। प्यारे बच्चों, उसको अंगुलीमार इसलिए कहते थे कि वो लोगों की हत्याएं करके और उनके हाथ की अंगुली को काट के पहन लेता था। उसका आतंक इतना था कि उस समय के राजा बिंबसार भी उसे पकड़ नहीं पाए। एक बार भगवान बुद्ध उस जंगल से जा रहे थे तो लोगों ने मना किया कि प्रभु, इस जंगल में मत जाइए। लोग तो इस जंगल के आसपास से भी नहीं जाते हैं क्योंकि इसके अंदर अंगुलीमार नाम का एक डाकू रहता है। भगवान ने कहा कि अगर ये बात मुझे नहीं पता होती तो शायद मैं नहीं जाता, लेकिन चूंकि पता चल गई है इसलिए मैं जरूर जाऊंगा। और वो उस जंगल में चले गए। थोड़ी दूर जाने पे उनको अंगुलीमार दिखा और अंगुलीमार अपना फरसा लेकर के भगवान की तरफ दौड़ा और बोला, रुक जा। भगवान रुक गए। अंगुलीमार ने कहा कि क्या तुझे डर नहीं लगता, क्या तुझे भय नहीं लगता? मेरा नाम से लोग इस एरिया में नहीं आते हैं और तू इस जंगल के अंदर चला आया। भगवान ने कहा, भय तो तुझे लगता है, तभी तो तू इस जंगल के अंदर घूमता रहता है, समाज में नहीं रहता। ये बात अजीब सी लगी। अंगुलीमार ने कहा, अभी मैं तुझको मार करके तेरी उंगलियां पहन लूंगा। भगवान बुद्ध ने कहा कि मुझे तो एक ही बार मरना है, तुम चाहो तो मुझे मार सकते हो। मारने से पहले क्या मेरा एक काम करोगे? भगवान की बातों से वो इतना प्रभावित हो गया, उसने बोला, अच्छा बोलिए, क्या काम है? भगवान ने कहा कि ये जो पेड़ देख रहे हो इसकी एक शाखा को काट दो। उसने कहा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? उसने अपने फरसे से मारा और शाखा नीचे। भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमार, अब इस शाखा को वापस पेड़ में जोड़ दो। अंगुलीमार हंसा कि कैसी बातें करते हो, जो चीज कट गई है वो वापस जुड़ नहीं सकती। भगवान बुद्ध ने कहा कि अंगुलीमार, जब तुम जोड़ नहीं सकते तो काटते क्यों? तुम जिनको जीवन नहीं दे सकते उनको मारते क्यों? ये बात से अंगुलीमार का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अपना परसा फेंक दिया, भगवान के चरणों में गिर पड़ा और बोला, प्रभु, मुझे इस जीवन से मुक्ति चाहिए। क्या मैं भी इस जीवन से मुक्त हो सकता हूं? ये जो मैं कार्य कर रहा हूं, क्या मैं उससे मुक्त हो सकता हूं? भगवान ने कहा, अपने हृदय को शुद्ध करो, साफ करो और तुम इस जो खराब काम करते हो उसे छोड़ दो। बस तुरंत ही अंगुलीमार ने अपना फरसा फेंक दिया, भगवान के शरणागत हो गया और भगवान बुद्ध वहां से चल दिए। उनके पीछे पीछे बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि ऐसे कहता हुआ अंगुलीमार भगवान के पीछे पीछे चलने लगा। भगवान के साथ वो उनके भिक्षुक एरिया में आ गया। भगवान ने उसे दीक्षा दी, उसने गेरुआ वस्त्र धारण किया और साधु सन्यासी की तरह ज्ञान प्राप्त करने लगा, उस तरह का जीवन व्यतीत करने लगा। ये बात जब राजा बिंबसार को पता चली तो उससे बड़ा आश्चर्य हुआ और वो खुद भगवान बुद्ध से मिलने आए, उसको देखने आए। भगवान बुद्ध ने कहा कि राजन, वो मेरे पीछे जो भिक्षु पेड़ पौधे ठीक कर रहा है वही अंगुलीमार है। ये देख करके राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। और आश्चर्य क्यों ना होता, जिसका भी हृदय परिवर्तित हो जाता है वही शुद्ध हो जाता है। भगवान बुद्ध ने उसको भी शुद्ध कर दिया। तो ये कहानी आपको कैसी लगी? ये जो स्थान है अंगुलीमार की गुफा, ये उत्तर प्रदेश यानी हमारे प्रदेश में एक जिला है जिसका नाम है बहराइच। बहराइच में सहट महट नाम का एक स्थान है जहां पर आप अंगुलीमार की गुफा को देख सकते हैं। वो भारत सरकार के संरक्षण में है वो पूरा क्षेत्र। वहां भगवान बुद्ध का भिक्षु स्थान भी प्राप्त हुआ है, मिला है, तो उसका संरक्षण किया जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, उस स्थान को आप देखने जरूर जाइएगा, घूमने जाइएगा, क्योंकि घूमने से ज्ञान बढ़ता है। मेरी अगली कहानी तक इंतजार कीजिए। आसपास सफाई रखिए, मास्क पहनिए और लोगों से दूरी बना के रखिए। तब तक नमस्कार।